हाय गाइस, दिस इज पलकित। वेलकम टू माय शो जिसका नाम है आप सुन रहे हैं माय टॉपिक विद द बॉय ऑन दैट मोबाइल। न्यू ईयर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर एंड क्रिसमस भी है ही है। पहले क्रिसमस था 25th को एंड बस अब न्यू ईयर आने वाले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। सो गाइस, कुछ प्लान्स वान्स हैं नहीं है? चलो कोई बात नहीं, प्लान्स वान्स नहीं तो क्या हुआ, हम अपने आप से प्यार तो करते हैं ना। हमारे पास अपने प्लान्स हैं। तो गाइस, आपको इस साल अपने आप से कुछ प्रॉमिस करने होंगे। हाँ, कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम बनाते हैं ना, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना वो हमारा कर्तव्य है जो हम बनाएंगे। तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आप क्या कर सकते हो। सो हम सोच रहे हैं कुछ यहाँ पे आपके साथ ना शेयर करते हैं कुछ ऐसे न्यू रेजोल्यूशन जो हम बनाते हैं। भाई मेरे पास तो है यहाँ पे, जो मैं हमेशा बनाता हूँ, किसी कारणवश पूरे नहीं कर पाता बट काफ़ी हद तक मैं ट्राई करता हूँ कि यस, अगला साल मेरा यही होगा। तो चलो कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे हम बात करते हैं आज, है ना। आज का टॉपिक है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, है ना। पूरी न्यू ईयर वाली फीलिंग भाई मेरे को तो यहाँ पे बैठे बैठे आ रही है, आपको भी आ ही रही होगी, है ना। तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ पहला रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए। भाई पहला रेजोल्यूशन मेरा तो सबसे पहले यही रहता है, ईट हेल्दी। बर्गर पिज्जा तो हम खाते हैं, आई नो दे आर जंक, नहीं खाना चाहिए, बट ईट हेल्दी। मेरी अगर मेरी आप माने, अगर आप कहना मानते हैं तो आप घर का खाएं, अच्छा ही होता है। तो आप ईट हेल्दी में घर का खाना खा सकते हैं। और आप अपनी लाइफ में सूप्स ऐड कर सकते हैं, सैलेड ऐड कर सकते हैं, एंड कोकोनट वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, आप वो पी सकते हैं। आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू कीजिए। आई एम टेलिंग यू, आप बहुत ही अच्छा खाना खाना शुरू कर देंगे। यस, सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी, इवन डॉक्टर्स आल्सो से भाई घर का खाना इज बेस्ट खाना। एंड एडिंग ऑल दीज थिंग्स, थोड़ा सा सूप सैलेड ये भी खा लेने चाहिए। ऐसी बात नहीं, बहुत बुरे नहीं होते, अच्छे होते हैं, खा लेने चाहिए। हफ्ते में 1 बार 2 बार आप सूप पी सकते हैं, 3 बार भी कर दीजिए, कोई अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। इवन आप सैलेड के साथ साथ गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत तगड़े तगड़े सैलेड मिलते हैं। आप कुछ वहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग सा आप कर सकते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से खाने वाने की चीज़ें मिल सकती है आपको गूगल से। तो यस, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप अपनी लाइफ में 37% ना ईटिंग हैबिट हेल्दी रख कर लीजिए, आपकी लाइफ वहीं पे ही सही हो जाएगी खाने पीने के मामले में, है ना। तो अब सेकंड रेजोल्यूशन हम क्या ले सकते हैं अपनी लाइफ को और ज़्यादा एक हेल्दी बनाने के लिए। यस, हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। प्रॉमिस करो अपने आप से कि यस, 2022 विल बी गुड ईयर फॉर मी। कैसे भाई, एडिंग एन एक्सरसाइज इन योर डेली रूटीन। हाँ, मुझे पता है सर्दियों में एक्सरसाइज नहीं होती, बट कोई नहीं, आप दिन में एटलीस्ट हाफ एन आवर अगर आप अपनी बॉडी को दे देंगे ना, तो बिलीव मी वो आपके लिए ना बहुत वर्क करेगा। स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। यस, प्रॉमिस कीजिए 2022 में आप अपने आप को और ज़्यादा हेल्दी बनाएंगे एक्सरसाइज करके। बस आधा घंटा अपने आप को देना है। अगर आप नहीं दे सकते ना, तो जैसे कई लोग कहते 2-3 घंटे, तो एटलीस्ट आप आधा घंटा अपने आप को एक्सरसाइज करके अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। तो गो ऑन। तो अब हम और क्या कर सकते हैं, हम और कर सकते हैं अपने आप पे फोकस करके, वो भी सेल्फ केयर, अपना ध्यान रख कर। देखा, बीमार पड़ गए ना आप,
अपना ध्यान नहीं रखते, ओहो पैरों में दर्द हो रही है, बस ध्यान नहीं रखते, ओहो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, ओहो आप ध्यान नहीं रखते ना अपने आप का, इसलिए ये सब चीजें होती हैं। यस, प्रॉमिस कीजिए आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने पे फोकस करेंगे। सेल्फ केयर इज रियली इंपॉर्टेंट ब्रो। यस, हर कोई यही कहता है ना, मैं भी यही कहता हूँ कि सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को टाइम दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्लस अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, मूवीज देखिए, अपने आप को मी टाइम दीजिए, वो सेल्फ केयर में ऐड हो जाएगा। यस, सो ये सब चीज़ें करके आप अपने आप को और ज़्यादा हैप्पी कर सकते हैं। बिल्कुल, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। जिम जाइए, फोकस हाँ सेल्फ केयर में आ जाता है, जिम जाइए या फिर मेडिटेट कीजिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, या फिर अगर आपका मन है पार्लर जाने का, ये लड़कियों के लिए भी कह रहा हूँ मैं, बॉयज़ भी जाते हैं भाई पार्लर जाने का, थोड़ी सी हेड स्पा लेने का, तो जाइए कीजिए भाई, या घर पे ही कर लीजिए। बस अपने आप पे ध्यान देना है, सेल्फ केयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक और पॉइंट मुझे याद आया, आपने रीड कब किया था लास्ट, कुछ याद है? डू यू रिमेम्बर व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एक्चुअली रेड अ बुक? नहीं ना? तो भाई ये भी ऐड कर लो कि मुझे रीड करना है। आई नो इंटरनेट पे आप बहुत चीज़ रीड करते हो, बट अगर आप अपनी लाइफ में अगर रीड करना है, फॉर एग्जांपल जैसे कई लोग हैं जो रीडिंग नहीं कर सकते, मेरे यहाँ पे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, दे कांट रीड, तो भाई पॉडकास्ट सुनो ना। और क्या, मेरा पॉडकास्ट आता है माय टॉपिक लेस टपरी, आप उसे सुनो, है ना। अगर आप ब्रेल लैंग्वेज में बहुत अच्छे हैं तो आप ब्रेल लैंग्वेज से बुक्स ऐसी हैं जो काफ़ी ब्रेल लैंग्वेजेस में हैं, आप उससे करें, आप उससे रीड कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ में और ज़्यादा थोड़ा सा हैप्पी होने के लिए रीड मोर, और रीड करो, अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करो, शब्दावली जैसे हम कहते हैं, बिल्कुल अब वो कीजिए। रीडिंग रियली हेल्प्स एज वेल एज लिसनिंग टू पॉडकास्ट, इट रियली हेल्प्स। पता है नॉलेज बहुत मिलती है भाई, मेरे को तो मिलना शुरू हो गया नॉलेज काफ़ी, कर कर के भी और सुन सुन के भी। तो यस, पॉडकास्ट एज वेल एज रीडिंग अ बुक, इट रियली हेल्पिंग। गो ऑन। हम अपनी लाइफ को और अच्छे से कैसे एंजॉय कर सकते हैं? हम नई चीज सीख सकते हैं। यस, न्यू स्किल्स। अरे न्यू स्किल्स के बारे में अगर मैं बोलूं तो यू कैन लर्न न्यू स्किल्स अ लॉट। फॉर एग्जांपल कुकिंग इज वन ऑफ द न्यू स्किल्स यू कैन रीड, अपना भी पेट भरेगा और दूसरों का भी भरेंगे आप, और क्या तारीफें मिलेंगी वो अलग है ना। तो आप कुकिंग सीख सकते हैं, आप गाना गाना सीख सकते हैं, हाँ सिंगिंग, यस इट्स काइंड ऑफ स्किल। जो आपको लगता है कि आप न्यू स्किल से उसको अपनी लाइफ को एज वेल एज अपनी इनकम को इन्हांस कर सकते हैं, आप वो कीजिए भाई। यूट्यूब पर वीडियोस पर बनाइए, यस पॉडकास्टिंग कीजिए, मैं करता हूँ, मैं तो सबको बोलता हूँ पॉडकास्टिंग कीजिए। तो यस, दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन रियली डू। आप कुछ ना कुछ करते रहिए लाइफ में, न्यू स्किल्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप स्पोर्ट्स में कुछ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स आप खेलिए। जैसे मेरे काफ़ी वीकेयर यूजर हैं फ्रेंड जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, मैं उनको भी बोलूँगा आप नया नया कुछ स्पोर्ट्स खेलिए। एक मेरी फ्रेंड है अनु है, अनु चौहान, आपने सुना होगा उनका नाम, अनु चौहान वीकेयर यूज़र हैं, वो स्पोर्ट्स खेलती हैं, बास्केटबॉल प्लेयर है, यस एज वेल एज वो टेनिस भी खेल रही है। उन्होंने टेनिस को भी अपना एक स्किल उन्होंने डेवलप करी, बहुत मेहनत करती है वो। पढ़िएगा अनु चौहान के बारे में, आपको मिलेगा उनके बारे में काफ़ी कुछ। हम अपनी लाइफ को और इम्प्रूव और कैसे करें? हाँ, हॉबीज से भाई, कुछ भी करो, पेंटिंग करो, चाहे गाना गाओ, हॉबी है भाई।
चाहे आप बुक्स पढ़ो, चाहे आप कुछ भी ऐसी चीज़ करो जिससे आप बिजी हो जाओ हॉबी में। पेंटिंग हो गई, वो तो मैंने बोल दिया। इवन आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, ये भी आपकी हॉबी में आ सकता है। जैसे कई लोगों को फ्लूट बजाना पसंद है, कई लोगों को गिटार पसंद है, तो आप इसको अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो एज अ हॉबी। इवन आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हो जो आपको लगता है आप कर सकते हो। आप एज अ हॉबी काफ़ी NGOs ज्वाइन कर सकते हो जो आपको रियली हेल्प करेंगी सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने में, एज वेल एज आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको आपकी हॉबी से ही मिल सकती हैं। कई लोग अपनी हॉबी से पैशन एक मिल जाता है, उससे बहुत सारी चीज़ें अपने लिए क्रिएट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आप हॉबी से ये भी कर सकते हैं। इवन आप नए दोस्त भी बना सकते हैं इसी हॉबी से। अरे नए नए लोग मिलेंगे तो नए नए चीज़ें भी सीखने को मिलती है। यस, फ्रेंड्स बनते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। कुछ भी चाहे आप एंटरटेन करो तो आपके वहाँ पे आपके फ्रेंड्स आपके बनते हैं। भाई आप ही कर सकते हैं, आप मेक न्यू फ्रेंड्स का भी एक रेजोल्यूशन अपने साथ रख सकते हैं, और क्या पता बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपको इंस्पायर करें, और कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपको सोचने का कुछ थॉट दें। यस, व्हाई नॉट, ज्वाइन ऐसे लोगों के साथ बातें करें, फ्रेंड्स बनाएं, ताकि आप कहीं पे भी अगर किसी मुसीबत में, खुदा ना खासा ऐसा ना हो, आप कहीं भी किसी चीज़ में कुछ फंसे हों तो आपको वो लोग हेल्प करने आ जाए, है ना। आप अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे पता है बहुत ज़्यादा कभी कभार लाइफ से रखते हैं। इट्स ओके, मैं कहता हूँ आप रखनी चाहिए एक्सपेक्टेशन, अपने आप से तो रखनी चाहिए, क्योंकि आप ही लोग हैं जो अपने आप को पुश कर सकते हैं, और कोई पुश नहीं करेगा। सो मैं ये सोच रहा था, आप करंटली जॉब करते हैं, आपको लगता है कि आप वहाँ पे हैप्पी हैं, या कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं कि आपको मज़ा नहीं आ रहा है, या यू वांट समथिंग मोर। सो अपनी बकेट लिस्ट में एक चीज़ और डालिए। 2022 में कोई ऐसी जॉब ढूंढे जो आपके हॉबी से रिलेटेड हो, जो आपको सेटिस्फैक्शन दे, जिससे आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा इंजॉयबल बना सके। यस, ऐसी जॉब ढूंढिए जो आपके आपकी हॉबी भी उसमें कन्वर्ट हो सके एज अ ताकि आप अपनी फैमिली चला सके, और ये आपका पैशन जो भी है, मतलब ऐसी जॉब जहाँ पे आपको और ज़्यादा ग्रोथ मिले, या ऐसी भी कर सकते हैं मतलब जहाँ पे आपको ग्रोथ अच्छी खासी मिल जाए, जो आप करते हैं उसमें और अच्छी जॉब में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आप यू कैन ग्रो योरसेल्फ। सो ऐसी मतलब अपने विचार वगैरह खोल के रखिए। 2022 में अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपके आपके दरवाजे पे नॉक करती है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। मैं भुवन बाम को सुन रहा था, पता नहीं उसने बहुत अच्छी बात कही। अपॉर्चुनिटीज एक बार आती है, आपके दरवाजे पे नॉक करती है, अपनी शक्ल दिखाती है। ही वाज सेइंग, अगर अपॉर्चुनिटी आप अगर ले लेते हो अच्छी बात है, वरना वो अपॉर्चुनिटीज अपनी शक्ल दिखाकर और वहीं से ही वो चली जाती, वो अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आती। ये ना भुवन बाम यूट्यूबर हैं बहुत फेमस, वो कहते हैं ऐसा। तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं वो सही बोलते हैं। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है जो हमारे पास दोबारा नहीं आती, बट यस मैं भी आपको ये कहूँगा, अगर आती है, अगर लगता है कि वो आपके लिए वर्थ है, तो आप उसे ग्रैब जरूर करिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है आपको 2022 अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम देना चाहिए। अब आप पूछेगा फैमिली क्यों बोल रहा हूँ मैं? भाई आई थिंक दे आर द वन हु जस्ट ऑलवेज बिहाइंड योर बैक, आपकी हमेशा बैक रहती है और आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं,
आपकी लाइफ में आपको पुश करने के लिए। आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप उनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले रखें। वो तो होनी भी चाहिए, है ना। अगर आप अपनी अगर आप मैरिड हैं तो अपनी स्पाउस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखें, बिकॉज आई थिंक ऐसे रोमांटिक रिलेशनशिप हमेशा प्रायोरिटी में रहते हैं, वो आपका साथ देते हैं हमेशा। दे आर द वन हु ऑलवेज विद यू। एंड हाँ, क्यों ना आप हर वीक उनके साथ एक डिनर डेट पे जाएं, आपके स्पाउस के साथ भी, इवन विद योर विद योर फैमिली ऑल्सो। यू कैन टेक देयर वीकेंड पे या कहीं डेस्टिनेशन पे, आसपास के डेस्टिनेशन पे। अगर आप फॉरेन जा सकते तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज कोविड चल रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि सेफ रहें, फॉरेन छोड़ दें। अभी इंडिया में जो सेफ जगह है वहीं आप घूमें, या अपने आसपास की जगह अभी ज़्यादा कहीं मत जाए, क्योंकि कोविड इज लाइक समथिंग जो जा नहीं रहा है। तो बस वो हमसे ही जाएगा। हम अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रिक्ट कर दें बाहर जाने से अननेसेसरीली, तो वो भी चला जाएगा। तो गाइस, ये थे मेरे अभी तक के टिप्स फॉर यू। टिप्स नहीं कहूँगा, इसे बेसिकली मैं कहूँगा आइडिया, हाउ टू इम्प्रूव योर लाइफ, और एक न्यू रेजोल्यूशन, कुछ ऐसे जो आप चूज कर सकते हैं। या सारे करिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर सारे नहीं कर सकते तो कुछ ऐसे चूज कर लीजिए आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। जस्ट गो इट एंड ट्राई इट, और प्रॉमिस कीजिए कि मैं ये ऐसे जरूर करूँगा ऐसा कुछ, और अपनी लाइफ को और चेंज करूँगा। मैंने तो करे हैं अपने आप से प्रॉमिस पे कि मैं अपनी लाइफ में और चेंजेस लाऊंगा, तो मैं ला रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक सक्सेस होता है। यस, तो मैं यही कहूँगा जाते जाते, ध्यान रखना, बस सब ध्यान रखना। और मेरी टॉपिकलेस टपरी को, यस, माय टॉपिकलेस टपरी, जो मेरा शो आता है उस पे स्पॉटिफाई पे, पॉडकास्ट है ये मेरा, वहाँ पे तो आप जाएं, माय टॉपिकलेस टपरी टाइप करें, और मेरे जितने भी एपिसोड्स हैं तो वो आप सुने, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें मेरा माय टॉपिकलेस टपरी, और मुझे बहुत सारा प्यार दें, ताकि मैं अपना इंडिविजुअल शो चला सकूं। इंडिविजुअल मतलब एक अपना पेड शो ऑन पॉडकास्ट। यस, स्पॉटिफाई मुझे स्पॉन्सर करें। मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरी जो ऑडियंस में सुन रही है वो मुझे सपोर्ट करे, ताकि मैं स्पॉन्सर्ड शोज करना शुरू करूँ। मेरा बहुत मन है ना। तो क्या करना है, जाते जाते सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, प्लीज टेक केयर। 2022 आ रहा है एंड एंजॉय करें, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत एंजॉय करें, और अपनी फैमिली को टाइम दे, जो मैंने कहा ऑलरेडी, और अपने आप को तो बहुत टाइम दे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। एंड भगवान करे नेक्स्ट ईयर हम और ज़्यादा ग्रो करें और ये कोविड चला जाए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है और दुआ में याद रखना है, बिल्कुल। तो ये था मेरा आज का शो। कैसा लगा जरूर DM करिएगा, द बॉय ऑन बैक बीट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।